शेयर करने जा रहे हैं बुक अनलीश योर पर्पस, जो माइल्स मुनरो ने लिखी है। अगर आप भी एक सार्थक मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हैं और अपने लाइफ के पर्पस को ढूंढ रहे हैं, तो यह बुक आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इंट्रोडक्शन। मिस्टर कैम्ब्रिज एक 76 वर्षीय व्यक्ति जो पानी में डूब रहे थे। एक युवक उन्हें बचाता है और किनारे पर ले आता है। कैम्ब्रिज उस पर चिल्लाने लगते हैं, तुमने मुझे क्यों बचाया है? मैं मरना चाहता हूँ। विटसन ये सब सुनकर शॉक हो जाता है। वह मिस्टर कैम्ब्रिज को 20 वर्षों से जानता था, उन्हें एक आइडियल व्यक्ति की तरह मानता था, जिनकी तरह वो बनना चाहता था। विटसन आश्चर्य से उनसे पूछता है, आपके पास धन दौलत परिवार दोस्त प्रतिष्ठा सब है, फिर आप क्यों मरना चाहते हैं? कैम्ब्रिज रोते हुए कहते हैं, ये सब किस लिए हैं? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी कुछ नहीं है। लोगों को लगता है मैं सफल हूँ, लेकिन मैं अंदर से खुद को खाली, डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड और दुखी महसूस करता हूँ। माई लाइफ हैज़ नो मीनिंग। माई बैंक अकाउंट्स आर फिल्ड, बट आई एम अनफुलफिल्ड। मैं अभी भी नहीं जानता हु एम आई, वाई आई एम हियर, वाई डिड आई कम फ्रॉम, वट कैन आई डू, वट इज़ माई पोटेंशियल, वेयर आई एम गोइंग, वाई डिड आई कम टू दिस प्लानट। ये क्वेश्चन हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी उठते हैं। यदि किसी व्यक्ति को एक मीनिंगफुल इफेक्टिव लाइफ और फुलफिलिंग लाइफ जीनी है, तो इन क्वेश्चन के आंसर ज़रूर पता करना चाहिए। लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी डेथ नहीं है, बल्कि लाइफ विदाउट ए रीज़न, विदाउट ए पर्पस है। आपको अपने अस्तित्व का पता ना होना है। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग पर्पस। आप जब तक उद्देश्य की खोज नहीं करते, आपके अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि पर्पस ही फुलफिलमेंट का सोर्स है। डॉक्टर क्लाइड विल्सन जूनियर को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए उत्कृष्ट नागरिक पुरस्कार प्रदान किया जा रहा था। विल्सन के माता पिता के लिए यह वह क्षण था जिसका उन्होंने अपने पूरे जीवन में इंतज़ार किया था, अपने बेटे को वह बनते देखने के लिए जो उन्होंने कभी उसके लिए कल्पना की थी। श्री विल्सन ने हमेशा एक मेडिकल डॉक्टर बनने का सपना देखा था। जब उनका बेटा काफ़ी छोटा था, तो पिता ने उनसे कहा था कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी करेगा कि वह बेटा डॉक्टर बन सके, जो पिता कभी नहीं बन पाया। इसके लिए उसके माता पिता ने पूरी मेहनत से काम किया था और जीवन को सुविधाओं के बिना व्यतीत किया था, ताकि उनका बेटा डॉक्टर बन सके। जैसे ही डॉक्टर विल्सन मंच पर पहुंचते हैं, तालियां बजने लगती है, प्रशंसा के नारे कमरे में गूंजने लगे। लेकिन डॉक्टर विल्सन की आंखों में आंसू भर आए। युवा डॉक्टर ने अपने माता पिता से विनती की, मुझे माफ़ कर दो, मुझे खेद है, लेकिन मैं आगे नहीं बोल सकता। वे मन से उतर गए। जब वह घर जा रहे थे, तो डॉक्टर विल्सन ने कहा, इन वर्षों के दौरान मैंने जो कुछ भी हासिल किया है, वह सब आपको खुश करने के लिए किया है, पिताजी, और आपके जीवन भर के सपनों को पूरा करने के लिए किया है। मैं वह बन गया हूँ जो आप मुझे बनाना चाहते थे, लेकिन मैं कभी भी वह नहीं बन पाया जो मैं हूँ। उसने कहा, मेरे पास सभी कारें, घर और अन्य भौतिक चीज़ें होने के बावजूद मेरा जीवन खाली है। मैं कभी डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, मैं हमेशा से म्यूजिशियन बनना चाहता था, लेकिन आप और माँ ने मुझे अपने सपनों को पूरा करने की अनुमति नहीं दी। लेकिन आज रात मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने सपनों और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जीना जारी नहीं रख सकता। मुझे अपने सपने पूरा करना शुरू करना चाहिए। मैं जीना चाहता हूँ, मैं म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ। हमारी दुनिया में कई ऐसे लोग हैं, शायद आप उनमें से एक हों। वह व्यस्त, सक्रिय, समर्पित, प्रसिद्ध लोग हैं जिन्हें सम्मान दिया जाता है, पूजनीय माना जाता है, लेकिन अंदर से वे थके हुए, निराश, भ्रमित, खाली और उदास हैं। उनका जीवन लक्ष्यहीन है। वे मुस्कुराते रहते हैं, दिखावा करते हैं और एक ऐसी पहचान और प्रतिष्ठा के लिए जीते हैं जो उनके वास्तविक स्व से अलग है। आप और मैं, प्रत्येक व्यक्ति को भाग्य द्वारा एक सार्थकपूर्ण जीवन जीने की ओर खींचे जाते हैं। व्यक्तिगत अर्थ और संतुष्टि के लिए यह मानवीय आवश्यकता सार्वभौमिक है। हम में से प्रत्येक को इस व्यक्तिगत उद्देश्य की खोज करनी चाहिए और इसे निरंतर आगे बढ़ाना चाहिए, अन्यथा हम एक समृद्ध, संपूर्ण जीवन जीने में विफल हो जाएंगे। सक्सेस विदाउट फुलफिलमेंट। मनुष्य, चाहे वे कोई भी हो या कहीं भी रहते हो, सभी सफल होना चाहते हैं। सफलता को आमतौर पर धन, शक्ति, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा समझा जाता है। भौतिक उपलब्धियों का लक्ष्य हमें कम उम्र से ही सिखाया जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर यही सक्सेस है, तो क्यों कोई समृद्ध व्यक्ति
कभी कोई एक्टर, कभी कोई डॉक्टर, तो कभी कोई बड़ा बिजनेसमैन सुसाइड कर लेता है। कई फेमस लोग हैं जिनके पास सब कुछ होने के बाद भी डिप्रेशन की गोलियां ले रहे हैं। जाने कितने लोग डिप्रेशन में अपना जीवन जीते हैं, उनमें आंतरिक शांति या संतुष्टि नहीं होती। वह केवल बाहर से समृद्ध दिखाई देते हैं, पर आंतरिक रूप से शांति, खुशी महसूस नहीं कर पाते। आंतरिक शांति, संतुष्टि, खुशी की कमी कोई छोटी बात नहीं है। इसे आप किसी बड़े घर, गाड़ी या करियर से प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि उस पर्पस को पूरा करके प्राप्त कर सकते हैं जो भगवान ने आपके लिए चुना है। वे जो किसी और की सफलता की परिभाषा पर खरा उतरने के लिए संघर्ष करते हैं, चाहे वह माता-पिता, जीवनसाथी, बॉस या सामान्य रूप से समाज की परिभाषा हो। इस तरह की सफलता के शीर्ष पर पहुंचना निरर्थक है यदि वह व्यक्तिगत संतुष्टि और कल्याण का त्याग करता है, और कोई भी अचीवमेंट अपनी खुद की विशेष जगह खोजने और अपने सपनों की दिशा में काम करने की शक्ति और प्रेरणा की जगह नहीं ले सकती। दूसरों की नज़र में सफलता को व्यक्तिगत सफलता माना जाता है, क्योंकि दूसरों की प्रशंसा सफल लेवल प्राप्त करने के लिए स्वीकृत आवश्यकता है। कई मामलों में दूसरों की प्रशंसा और हमारे व्यक्तिगत मूल्यांकन मेल नहीं खाता है। अक्सर व्यक्तिगत संतुष्टि को सामाजिक मानदंड के लिए बलिदान कर दिया जाता है, जिसमें सहयोग, आर्थिक तात्कालिकता को महत्व दिया जाता है, न कि योग्यता, जुनून और व्यक्तिगत उद्देश्य की भावना को, जो महत्वपूर्ण करियर निर्णयों का आधार है। अपने लाइफ पर्पस को पूरा करना हर व्यक्ति का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। पर्पस जीवन में हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है। इस ग्रह पे हर कोई एक उद्देश्य के साथ और उसके लिए पैदा हुआ है। यह उद्देश्य ही अर्थ का एकमात्र स्रोत है। उद्देश्य के बिना जीवन एक प्रयोग या बेकार यात्रा है, जिसके परिणाम स्वरूप निराशा और विफलता होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम जीवन में अपने उद्देश्य को समझें और खोजें, ताकि हम एक प्रभावी, पूर्ण और सार्थक जीवन का अनुभव कर सकें। उद्देश्य किसी वस्तु के निर्माण या अस्तित्व का मूल इरादा और कारण है। किसी भी निर्माता के दिमाग में एक उद्देश्य स्थापित होता है, जो उस विचार को अवधारणा देता है, जो उत्पाद की डिज़ाइन और उत्पाद के लिए पदार्थ बन जाता है। इस प्रकार उद्देश्य उत्पादन से पहले होता है। उदाहरण के लिए एक बिजली के पंखे पर विचार करें। आविष्कार करने वाले व्यक्ति के मन में पंखा बनाने से पहले उसका उद्देश्य होगा कि उसे हवा को प्रसारित करने या स्थानांतरित करना है, जिससे शीतलन प्रभाव पैदा होता है, और यह इरादा उत्पाद के लिए पूर्ण निर्धारित होता है, जो पहला चरण है। इसके बाद दूसरा चरण एक डिज़ाइन का विकास है। डिज़ाइन उत्पादन के लिए आवश्यक घटकों और सामग्रियों को निर्धारित करता है। जब हवा को प्रसारित करने के लिए आवश्यक सभी योजनाएं और सामग्री के अनुरूप उसका डिज़ाइन तैयार किया जाता है, तब जाकर उत्पाद प्राप्त होता है। यदि हमें उत्पादन का उद्देश्य ही नहीं पता हो कि पंखा क्यों बनाना है, तो उत्पादन शुरू ही नहीं किया जा सकता, और इस प्रोडक्ट की सफलता तब तक निर्धारित नहीं होती जब तक उत्पाद ठीक वैसा ना करे जैसा उसका उद्देश्य था। इस प्रकार सभी चीज़ें उद्देश्य के साथ शुरू होती है और उद्देश्य के साथ खत्म होती है। यह सिद्धांत सृष्टि की सभी चीज़ों पर लागू होता है। सभी निर्मित चीज़ों को मास्टर निर्माता भगवान ने अपनी सभी रचनाओं को एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनाया है, और इस उद्देश्य को सफलता की अंतिम परिभाषा के रूप में स्थापित किया है। ईश्वर ने आपको भी एक निश्चित उद्देश्य के साथ बनाया है। आपका अस्तित्व इस बात का सबूत है कि इस पीढ़ी को कुछ ऐसा चाहिए जो आपके जीवन में हो। आप अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिम्मेदार हैं, ताकि दुनिया आपके योगदान से लाभान्वित हो सके। ठीक वैसे ही जैसे लाखों लोग बिजली के पंखे के उद्देश्य से लाभान्वित हो रहे हैं। अपने व्यक्तिगत उद्देश्य की खोज ही जीवन का आधार होना चाहिए। आपको वह बनने का प्रयास करना चाहिए जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। जैसे जैसे आप यह खोजेंगे कि आप कौन हैं, आप सीखेंगे कि आपका उद्देश्य, आपकी पहचान, आपकी विशिष्टता और आपकी क्षमता एक दूसरे पर निर्भर है। महान यूनानी दार्शनिकों ने चेतावनी दी थी कि जब तक आप अपने उद्देश्य को नहीं खोज लेते, तब तक आप वास्तव में खुद को नहीं जान सकते। यह सच है, क्योंकि उद्देश्य उन सभी क्षमताओं को प्रकट करता है जिन्हें ईश्वर ने आपके अंदर बनाया है, ताकि आप वह सब हासिल कर सकें जो उसने आपके लिए तैयार किया है। कुछ लोग
जन्म से ही जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। कुछ को वर्षों लग जाते हैं ये जानने में कि हमें अपने जीवन में क्या करना है। आपको प्राथमिक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि वाई आई एम हियर, और बिना किसी शर्त के आंसर दें कि टू बी माई सेल्फ एंड टू एक्सप्रेस माई सेल्फ फुली, यानी खुद बनने के लिए, अपनी क्षमताओं का पूर्ण इस्तेमाल करने के लिए, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिसके लिए भगवान ने आपको बनाया है। आप विशेष है, यूनिक है। अपनी विशिष्टता, अपनी योग्यताओं की जांच करें और पता लगाएं कि इस ग्रह पर रहने वाले अरबों लोगों से आप किस तरह अलग हैं। फिर लगातार अपनी आकांक्षा का पीछा करें। आप जो है वही बने। आप जिन प्राकृतिक स्किल्स और प्रतिभाओं के साथ पैदा हुए हैं उनका लाभ उठाएं, उन्हें न खोएं। किसी को भी आपको वह बनने और करने से न रोकने दें जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। याद रखें, यदि आप अपने काम को नहीं करेंगे तो दूसरे जल्द ही आपको काम पर लगा देंगे। जुनून के साथ उद्देश्य का पीछा करें और अपने जीवन के कारण का अनुभव करें। कंक्लूजन: पर्सनल fulfillment is the only fulfilling purpose must be the primary goal of every person. God created you with a purpose in mind. Thank you.